हेलो फ्रेंड्स, सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने मेरी नई रेसिपी सिंधी बेसन की टिक्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि काफ़ी टेस्टी बनती है और बहुत से सिंधी घरों में बनाई जाती है। तो सबसे पहले मैंने 4 से 5 प्याज ले लिए हैं, जिसको मिक्सी में हमको पीस लेना है। प्याज के साथ साथ अदरक, लहसुन और 2 हरी मिर्च, सबको हमको मिक्सी में इसका पेस्ट बना लेना है। अब कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में मैं सरसों के तेल का यूज़ करती हूँ। उसमें सारे खड़े गरम मसाले ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें जो आपने पेस्ट बनाया है प्याज का, उसको ऐड कीजिएगा। हल्का सा इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम ऐसे इसको भूनेंगे। जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, पूरा पानी हट जाएगा, तब तक हम इसको अच्छे से भूनते रहेंगे। फिर मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे, उसको भी पीस लिया था। अब प्याज वाले मैश में हम थोड़ा सा लाल मिर्च और हल्दी डालेंगे। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जो टमाटर पीसे हैं अब इसको ऐड कर लीजिएगा। सबको अच्छे से मिक्स कीजिएगा और टमाटर गलने के लिए अच्छे से पक जाए। उसमें 1 चम्मच मैंने नमक का डाला है। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। अब मैं जब तक टिक्की बना लेती हूँ तो मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। उसमें 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधे से भी कम गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, 1 हरी मिर्च काट ली थी वो डालेंगे, 1 छोटा प्याज बारीक कट करके डाल देंगे। इसको अच्छे से हमको सख्त आटा गूँथ लेना है। आटा ज़्यादा गीला नहीं रखिएगा, थोड़ा सा पानी डाल के इसको आटा बिल्कुल कड़क आटा आप गूँथ लीजिएगा। जब तक आटा हमने गूँथ के रख दिया है, इधर टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। हम इसको 1 मिनट तक ऐसे ही घुमाते रहेंगे ताकि टमाटर अच्छे से ऑयल छोड़ दे। अब जब तक टमाटर ऑयल छोड़ रहे हैं तब तक हम इसकी टिक्की बना लेंगे। तो इसको हमको बेल लेना है, जैसे रोटी बेलते हैं इसको बेल लीजिएगा। बस इसका थोड़ा मोटा रखिएगा। अब इसको हम चौकोर चौकोर पीसेस में कट कर लेंगे। आप इसको कोई सी भी शेप दे सकते हैं, लेकिन चौकोर पीसेस में ही बनाई जाती है टिक्की। देखिए, अब इसको नाइफ़ की मदद से आप निकाल लीजिएगा। इसी तरीके से इतनी मोटी मोटी टिक्की और चौकोर शेप में आप बनाइएगा। सारी टिक्की को हम निकाल देंगे। इधर हमारी ग्रेवी भी बन गई है। अब इसमें मैंने 1 गिलास पानी का ऐड किया है। आपको जितनी थिकनेस पसंद हो ग्रेवी की, उतना आप पानी ऐड कीजिएगा। इतना पानी ऐड करने के बाद इसमें मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऊपर से डाल दी है। अब जब तक इसमें एक बॉयल आता है तब तक हम सारी टिक्की को तल देते हैं। जो हमने बेसन की टिक्की बनाई थी उसको हम तलेंगे। इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक गरम तेल में फ्राई कर लेना है। देखिए, तेल गरम होना चाहिए ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए। अब इसी तरीके से सारी टिक्कियाँ तल ली है मैंने। अब जो हमारी सब्ज़ी में बॉयल आ गया था, गरम गरम बॉयल आती हुई सब्ज़ी में आप इसको डाल दीजिएगा और इसको आधे घंटे के बाद सर्व कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी टिक्की बनके तैयार हुई है। आपको ये टिक्की की सब्ज़ी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही और भी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।